90% से ज़्यादा ट्रेडर्स ऑप्शन चेन को गलत तरीके से रीड करते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रेड भी गलत हो जाता है और फिर उनको लगता है कि ऑप्शन चेन जो है ये काम नहीं करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये जो ऑप्शन चेन होता है इसमें आपका पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का राज छुपा रहता है। ऑप्शन चेन पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग का बेस होता है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपका एंट्री का एक्यूरेसी जो होगा वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप ऑप्शन चेन का यूज़ करके अपने ट्रेड में एंट्री बना सकते हो। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग ऑप्शन चेन को क्यों देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेन को देखने का कारण क्या होता है। तो ऑप्शन चेन देखने के दो कारण होते हैं, दो मेन रीजन होते हैं। उनमें से एक रीजन होता है कि अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता करना है। ठीक है, जो मार्केट का ट्रेंड होता है मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे जाने वाला है या फिर मार्केट साइडवेज रहने वाला है, तो आप बड़े ही सिंपल तरीके से ऑप्शन चेन से पता कर सकते हो। दूसरा कि मार्केट के जो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स हो गए, ठीक है, जैसे कि सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, जो भी मेजर लेवल्स आपको दिखते हैं मार्केट में, उनको भी आप जो है मार्केट में पता कर सकते हो। कैसे? हम लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से चीज़ों को देखने वाले हैं। सो वीडियो को आप एंड तक देखिए और हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा ऑप्शन चेन जो होता है आपको ये चीज़ बताता है कि ग्रीक्स कितना बना हुआ है, किस तरीके से आपको जो है जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है देखते हैं ऑप्शन चेन में। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन चेन देखो आप कहाँ पे देख सकते हो। पहला नंबर सवाल कि ऑप्शन चेन हम लोग कहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन चेन को या तो आप जो एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देख सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, या फिर जो है जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपके ब्रोकर में भी ऑप्शन चेन जो है वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे एक ऑप्स्टार डिफाइन एज, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन चेन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन के अलावा भी कुछ और चीज़ें मिल जाएगी जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन हमें कहाँ पे देखना है। तो ऑप्शन चेन आप एनएससी की वेबसाइट पे देख सकते हो, ऑप्स्टार डिफाइन एज पे देख सकते हो और आपके ब्रोकर में ऑप्शन चेन आपको दिख जाएगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले एनएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है। अब अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, निफ्टी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, आप बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप जिसको भी सेलेक्ट करना है उसको यहाँ से कर सकते हो। ऑप्शन चेन है किसका, इक्विटी डेरिवेटिव्स का, मतलब कि ऑप्शन का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से चाहो तो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो स्टॉक को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी पर्टिकुलर स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है। उसके अलावा अगला वाला जो कॉलम है इसमें आपको दिखाई देता है एक्सपायरी डेट, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है उसका एक्सपायरी कब होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दो प्रकार की एक्सपायरी यहाँ पे होती है, मंथली और वीकली, तो उसी हिसाब से आपका एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे हो जाएगा। चौथा वाला जो कॉलम है इसमें आपको दिखाई दे रहा है स्ट्राइक प्राइस, मतलब कि ये क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रही है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये सारे क्या है, कॉल के डेटा है। इस तरफ आप देखोगे तो ये सारे पुट के डेटा हैं, बीच में होता है स्ट्राइक प्राइस। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप इस प्रकार समझ सकते हो, जैसे कोई बैंगल्स की दुकान में इस तरीके से ये डंडा है और डंडे के बीच में ये चूड़ियाँ हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये जो चूड़ियाँ हैं इनको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे आपका LTP हो गया, IV हो गया, वॉल्यूम हो गया, चेंज इन OI हो गया, OI हो गया, ठीक है, तो ये सारी चूड़ियाँ हैं और ये जो बीच में है, ठीक है, जिसको हम लोग डंडा बोल रहे हैं इसको आप स्ट्राइक बोल सकते हो। तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। जैसे आप देखते हो तो ये कोई जिस तरीके से इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है, ये कोई डंडा है और इस तरीके से ये चूड़ियाँ लगी हुई है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन चेन हो गया। अब क्या हो गया, ऑप्शन चेन में ये जो डेटा होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें जो है कन्फ्यूजन सबको रहती है, लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से समझेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। सबसे पहला वाला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं OI, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं OI। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो इसको हम लोग ये अगर सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोलें तो ये बोल सकते हैं कि एक सेलर और एक बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ कि बैंक निफ्टी जो है 47,000 पे अभी चल रहा है और आपको लग रहा है कि ये 47,500 तक जाने वाला है, ठीक है।
आप एज ए ऑप्शन बायर मार्केट में काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप मार्केट में जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो वहाँ पे आप सर्च करोगे जो भी स्ट्राइक आपको चाहिए, ठीक है। तो आपने स्ट्राइक सर्च किया और यहाँ से आपको लग रहा है कि 500 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने वाला है, यानी कि आपका व्यू अपसाइड का है। अब क्या होगा कि एक सेलर जो होगा वो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, मतलब कि आप उस सेलर को इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, तब आपको सेलर बोलेगा कि चलो अच्छी बात है, अगर जाएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि अगर मार्केट यहाँ तक गया, मान लो 47,500 तक गया, तो आपका जो भी प्रीमियम होगा वो आपको मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे सेलर का नुकसान हो रहा है और बायर को प्रॉफिट हो रहा है अगर मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन अगर मार्केट रुक जाता है या फिर मार्केट नीचे चला जाता है तो फिर यहाँ पे सेलर का ही प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो जो भी बायर प्रीमियम पे करेगा वो सारा का सारा पैसा जाएगा सेलर के पास में। तो मतलब कि इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि एक सेलर और एक बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पर्टिकुलर डेट के लिए होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है, एक वीकली और एक मंथली एक्सपायरी होती है। इस प्रकार इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ओपन है वो सारे आपको यहाँ पे OI के रूप में शो करते रहते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम लोग ये पता करते हैं कि कितने लोग किस स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले देखो इस चीज़ को आप क्लियर तरीके से समझो। मैं जो चीज़ आपको बता रहा था शुरुआत में कि 90% लोग जो है गलत ऑप्शन चेन को देख रहे हैं। 90% क्या 90% से ज़्यादा ही मानो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, देखो वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे नीचे चले जाते हैं। और अब देखो ऑप्शन चेन में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अब मैं टोटल में गया तो यहाँ पे OI आपको दिखा रहा है लगभग 27 लाख कॉल वाला OI, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉल का OI, जिसको हम लोग कॉल राइटिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, ये हमारा है पुट राइटिंग या फिर पुट का सेलिंग हुआ है। लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं या फिर जिनको नहीं पता वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे बाइंग हुआ है, ठीक है। इतने लोगों ने बाई यहाँ पे किया है कॉल को, 27 लाख लोगों ने कॉल को बाई किया है और 21 लाख लोगों ने पुट को बाई किया है, ऐसा उनको लगता है। जिस वजह से फिर वो क्या करते हैं, वो अपना पोजीशन बनाते हैं, इनको देखकर वो अपना ट्रेड ले लेते हैं और फिर वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या देखा है, इन नंबर्स को देखा है लेकिन इनका मतलब नहीं समझा है। ऑप्शन चेन को हमेशा आपको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करना होता है, ठीक है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों फॉलो करना होता है उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सेलर जो होता है वो अगर आप देखोगे मार्केट में तो 70% ऐसा होता है जहाँ पे सेलर ही मार्केट से पैसा बनाता है, सिर्फ 30% ऐसा चांस होता है जहाँ पे ऑप्शन बायर पैसा बनाता है। दूसरा कि यहाँ पे इनके पास में एक प्रॉपर टीम होती है और अच्छे तरीके से ये जो है अपनी टीम के साथ में ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से 70% इनका विनिंग रेशियो होता हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको ऑप्शन चेन में ऑप्शन सेलर को फॉलो करना होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जहाँ पे ऑप्शन सेल कर रहा है, ठीक है, जो लोग ऑप्शन को सेल कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा है, मतलब कि ऑप्शन को सेल कैसे करते हैं। सबसे पहले इस एग्जांपल को समझो कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप क्या करोगे, या तो आप कॉल को बाय कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, पुट को सेल कर सकते हो। मतलब कि अगर मैं ये बोलूँ कि पुट राइटिंग, ठीक है, पुट राइटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा हो रखी है, पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हो रखी है, कॉल से ज़्यादा है पुट राइटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, क्योंकि जो सेलर्स है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर की साइड में है, तभी तो उन लोगों ने क्या किया है, इतने पुट को सेल किया है। जितनी ज़्यादा पुट राइटिंग उतना ही ज़्यादा मार्केट ऊपर की तरफ में भागने का चांस होता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें मार्केट का ट्रेंड पता चल रहा है। जब मैंने शुरुआत के वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग दो चीज़ें पता करते हैं। पहला चीज़ कि मार्केट का ट्रेंड हमें, यानी कि मार्केट ऊपर जाना है नीचे जाना है, वो हम ऑप्शन चेन से पता कर सकते हैं। तो पुट अगर ज़्यादा हुआ, पुट राइटिंग ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो सेलर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो ऑप्शन सेल कर रहे हैं, वो पुट को सेल कर रहे हैं। पुट को ज़्यादा कब सेल करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाने वाला होगा। अगर मान लो कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो मार्केट वहाँ से सेंटिमेंट अपना बेयरिश बना रहा होगा, क्योंकि जो सेलर्स है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है कि मार्केट गिरना चाहिए, तभी वो लोग क्या करेंगे, इतना ज़्यादा सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पे जब आओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे नीचे आपको चले जाना है, यहाँ पे आपको चले जाना है, यहाँ पे ये कॉल का OI है और ये पुट का OI है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरफ कॉल के डेटा है, इस तरफ पुट के डेटा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना है, 27 लाख के आसपास में है। यहाँ पे आप देखो तो ये 21 लाख के आसपास में है। मतलब कि इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। मान लो कि ये 27 लाख की जगह अगर 50 लाख हो गया और ये कितना है, ये आपका
1 लेक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दबा के यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ है और मार्केट यहाँ से बड़ा तेज़ी से नीचे की तरफ में भागने वाला है। या अगर ये उल्टा हो जाता है, मान लो ये 21 हो जाता है, ये 50 हो जाता है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, मार्केट अचानक से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाएगा और ऊपर की तरफ में भाग जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ऑप्शन चेन में यहाँ पे OI को समझना होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया है। आपको इतना नहीं याद रखना है, बस आपको इतना देख लेना है कि OI किस तरफ में ज़्यादा बना हुआ है। अगर कॉल वाला ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ से सीधी सी बात है कि बेरिश है, अगर पुट वाला ज़्यादा है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से कैसे हैं, बुलिश है। ठीक है, इतना आपको दिमाग में रख लेना है। इसके अलावा अगला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये चेंज इन OI है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आपको मार्केट का लेवल निकालना हो तो आप किस प्रकार निकाल सकते हो। देखो, ये जो कॉल वाला होता है ये आपका बताएगा आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो किस लेवल से वो रिजेक्ट हो जाएगा वो आपको कॉल वाले डेटा बताएंगे। अगर मार्केट गिर रहा है इस तरीके से, वो किस लेवल पे सपोर्ट लेगा वो आपको बताएगा ये पुट वाले डेटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। मतलब कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, ये वाला देखो आप, स्ट्राइक प्राइस है ये सारा का सारा, ये मैंने निफ्टी का एग्जांपल लिया हुआ है। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर देता हूँ, तो बैंक निफ्टी को भी मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये सारे डेटा मुझे बैंक निफ्टी के दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो OI बना होगा वो आपका सबसे पहला और सबसे मेजर आपका रेजिस्टेंस बना होगा। ठीक उसी तरीके से सबसे ज़्यादा यहाँ पे OI यानी कि पुट के साइड में जो OI होगा वो आपको बताएगा कि कौन सा आपका मेजर सपोर्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इजीली पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। तो पहली चीज़ हमने देखी कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो भी आप ऑप्शन चेन से पता कर सकते हो। दूसरा कि अगर आपको मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल निकालिए है, सपोज़ कि पहला लेवल अभी हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, तो ये आप देख सकते हो 47,200 है। मान लो यहाँ पे है बैंक निफ्टी। ठीक है, 47,200 है। अभी क्या देखो आप 47,200 पे कितना है, 3,32,000, उसके अलावा 2,08,000, उसके अलावा 1,55,000 रुपये। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, सॉरी मैं रुपये बोल रहा हूँ, जबकि यहाँ पे क्या है, ये सारे OI हैं। यहाँ पे आप देखो 2,29,000, ये सबसे ज़्यादा इस यहाँ पे बना हुआ है, इस लेवल पे बना हुआ है 47,200 पे, और इसके अलावा 47,300 पे बना हुआ है। मतलब कि सबसे ज़्यादा OI इन लेवल पे बना हुआ है। ये आपके सारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे, जिस पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वही आपका मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इन लेवल्स को भी इजीली निकाल सकते हो। अब आप ऑप्शन चेन जब देखते हो तो ऑप्शन चेन में ना कुछ चीज़ें और होती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, देखो मैंने इसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ऑप्शन ग्रीक्स इसी प्रकार काम करते हैं। तो इनमें दो जो मेजर होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक तो होता है थीटा, ठीक है, जिसको हम लोग थीटा डीके भी बोलते हैं, या फिर आप सिंपल भाषा में इसको प्रीमियम डीके बोल सकते हो। ठीक है, प्रीमियम डीके बोल सकते हैं, या फिर आपका होता है एक डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मतलब कि जो थीटा होता है वो ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है। ठीक है, जो सेलर लोग होते हैं उनके लिए ऑप्शन सेलर काम का होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका प्रीमियम डीके होगा उतना ही ज़्यादा सेलर को प्रॉफिट होता है। डेल्टा जो होता है वो एज ए ऑप्शन बायर आप अगर काम करते हो तो वो आपके फेवर में होता है। अगर मान लो बैंक निफ्टी जिस भी लेवल से, अभी मान लो बैंक निफ्टी 47,000 पे है, 47,000 से 47,200 पे पहुंच गया है। ठीक है, 47,200 पे पहुंच गया है, तो यहाँ से लेकर 47,000 से 47,200 तक अगर मूव करता है 200 पॉइंट का, तो कितना प्रीमियम बढ़ेगा वो आपको डेल्टा बताएगा। अगर ये 200 पॉइंट बढ़ेगा या फिर आपका 50 पॉइंट बढ़ेगा या 150 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो आपको डेल्टा कैलकुलेशन करके बताता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑप्शन ग्रीक्स में हमारी आ जाती है, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है। अब हम और कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि हमारे काम की होती है। अगला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये होता है चेंज इन OI का, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट जो OI हमने देखे हैं, जो ओपन इंटरेस्ट हमने देखे हैं, उनमें कितना चेंज आया है। चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज का मतलब ये हुआ, जैसे हमने बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रखा है, तो बैंक निफ्टी का हर वीकली एक्सपायरी जो होता है बुधवार को होता है। हर बुधवार को इसका वीकली एक्सपायरी होता है, तो अपने को पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो जाएगा। अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मतलब कि
जो कॉन्ट्रैक्ट बुधवार से लेकर के अगला बुधवार जब तक आएगा उसमें कितना चेंज आया है वो आपको चेंज इन वाई के रूप में यहाँ पे दिखाई देगा। अब जितना भी चेंज होगा, अगर वो पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव में दिखाएगा, अगर नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में दिखाएगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि बैंक निफ्टी में, ठीक है, 47,000 पे इस वाले स्ट्राइक का हम लोग एग्जांपल देते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पे कितने लोग जो है बैठे हुए हैं, 2,83,000 के आसपास में बैठे हुए हैं। इसमें क्या हुआ, चेंज इन हुआ कितना हुआ है, 1,83,000, मतलब कि इनमें चेंज जो है कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, कॉल राइटिंग यहाँ पे बढ़ा है। जब कॉल राइटिंग बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, कॉल वाले यानी कि जो कॉल सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे सेलर्स जो है स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर ये कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। अगर ये वाला स्ट्रॉन्ग हो रहा है मतलब कि पुट के साइड में अगर स्ट्रॉन्ग है हो रहा है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, मार्केट वहाँ से ऊपर जाने वाला है। कॉल वाला यहाँ पे राइटिंग ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होने वाला है, मार्केट नीचे की तरफ में अपना सेंटिमेंट बना रहा होता है। तो इस प्रकार आप जो है चेंज इन वाई को भी समझ सकते हो। तो हमने दो कॉलम जो है इनको समझ लिया है। वॉल्यूम और आईवी अभी आपको नहीं समझना है, एडवांस वाले वीडियो में मैं आपको इनको समझा दूंगा। अगला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एलटीपी। ठीक है, एलटीपी बोल दो, या फिर इसको जो भी करंट मार्केट का जो भाव चलता है उसको हम लोग बोल सकते हैं एलटीपी, लेटेस्ट ट्रेड प्राइस। जो भी करंट मार्केट का भाव होता है, जिस भी रेट पे आपको प्रीमियम बाई करना होता है वो यहाँ पे आपको शो करता रहता है। ये तो आपको जो प्रीमियम वो आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आप बाई करने जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो उसका चेंज होता है वो आपके काम का होता है, क्योंकि यहाँ पे आप चेंज देखोगे तो ये चेंज कैसा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पे आप चेंज देखोगे तो ये कैसा है, यहाँ पे भी नेगेटिव में है। क्यों है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे लगभग साइडवेज में ही टाइम बिताया है। अगर ये दोनों नेगेटिव है इसका मतलब क्या होने वाला है, पुट और कॉल दोनों का अगर एलटीपी का चेंज नेगेटिव है इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब ये होने वाला है कि मार्केट जो है साइडवेज होने वाला है। मतलब कि ना कॉल की तरफ में जाने वाला है मार्केट और ना ही पुट की तरफ में गिरने वाला है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। मतलब कि अगर कॉल वाला ज़्यादा पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा ग्रीन ग्रीन अगर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है। सीधी सी बात है, क्योंकि एलटीपी का चेंज ग्रीन तभी होगा कॉल वाले का जब मार्केट ऊपर की तरफ में मूव करेगा। अगर पुट वाला जो है यहाँ पे आपको सारा ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब मार्केट तेज़ी से गिर रहा होगा। तो इस प्रकार आप एलटीपी का चेंज यहाँ पे देख सकते हो। तो एलटीपी का चेंज आपको कहाँ पे देखना है, जो भी आपको स्टडी करनी होती है वो आपको देखना होता है ओटीएम में। ठीक है, तो आप ओटीएम में जाके देखोगे तो आपको सारी चीज़ें दिख भी जाएगी। अब ये ओटीएम, आईटीएम और एटीएम ये क्या होते हैं, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये वाला आप देखो तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट भी किया हुआ है, इस पर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो इनमें जो है आपको कलर भी जो है अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा जो है आपको अलग कलर से दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आईटीएम। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, आईटीएम बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, ये जो वाइट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ओटीएम, मतलब कि आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, ये सारे इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट है। बैंक निफ्टी का एग्जांपल हमने सेलेक्ट कर रखा है। 47,100 पे जो आपको येलो कलर वाली लाइन दिखाई दे रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटीएम। मतलब कि जो स्ट्राइक अभी चल रही है, जो जब आप जिस टाइम पे बैंक निफ्टी चल रहा होगा वो आपका एटीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 47,100 आपका क्या है, एटीएम कहलाएगा। इससे आगे आने वाले जितने भी स्ट्राइक होंगे, जैसे कि 47,100, 200, 300, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे आप क्या कहलाएंगे, ओटीएम के, मतलब कि आउट ऑफ द मनी के होंगे। और इससे पीछे वाले जो भी होंगे ये आपके क्या कहलाएंगे, इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे तो ये पुट का डेटा है और पुट में आप देखो तो यहाँ पे 47,100 आपका हो गया एटीएम। इसके अलावा ये सारे जो पीछे होंगे ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। तो पुट में बस क्या होता है कि कॉल जो होता है वो मार्केट के साथ साथ में चलता है और पुट जो होता है वो बस मार्केट के अगेंस्ट में चलता है। बाकी जो डेटा होते हैं वो ठीक उसी तरीके से काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। इतना हो गया। अब हमने चेंज भी समझ लिया है और स्ट्राइक जो होता है इसका सिलेक्शन जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ऑप्शन चेन को हमने देख लिया है, यहाँ पे जो स्ट्राइक सिलेक्शन होता है उसको हमें कैसे देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको किस तरीके से स्ट्राइक को सिलेक्ट करना होता है।
अगर आप एक नए ट्रेडर हो या फिर आपको जो है काफ़ी टाइम जो है मार्केट में नहीं हुआ है, तो आप प्रीफर करो या तो आप जो है आईटीएम की तरफ में जाओ या फिर यहाँ पे एटीएम में जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे ओटीएम की तरफ में मत जाओ, क्योंकि ओटीएम में क्या होता है, जो प्रीमियम का डीके होता है वो आपको फास्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर बड़ी क्वांटिटी ले लोगे तो फिर आपका क्या होगा, मान लो एक्सपायरी वाले दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रीमियम डीके होगा, तो थीटा डीके होगा वो फास्ट होगा, जिसकी वजह से आपका नुकसान होने का चांस ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे जो है आईटीएम या फिर आपको एटीएम की तरफ में जाना है। मतलब कि अगर मान लो बैंक निफ्टी अभी 47,000 पे चल रहा है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ में बढ़ रहा है तो हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ऊपर की तरफ में जाना है तो सबसे पहले आप प्रीफर करो आईटीएम को। अब ये सारे के सारे जितने भी 47,100 से पीछे का स्ट्राइक है, ये सारा आपका पहला प्रायोरिटी रहेगा, मतलब कि आपका आईटीएम रहेगा। इसके अलावा आप चाहो तो 47,100 भी सेलेक्ट कर सकते हो, हाँ आप चाहो तो 47,200 तक भी सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि एक दो स्ट्राइक प्राइस आप पास में ही सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर आप डीप ओटीएम में चले गए तो फिर आपका यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होने का चांस हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझना है, और हमें जब स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। एक तो होता है डेल्टा, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था डेल्टा, और इसके अलावा आपको जैसे कि अभी हमें ओटीएम पे सेलेक्ट करना है, आईटीएम पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, आईटीएम पे सिलेक्ट करना है या फिर हमें एटीएम पे सिलेक्ट करना है। इन चीज़ों को हमें देख के ही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्ट करना पड़ता है, और इन्हीं को देख के ही हमें ट्रेड को देखना पड़ता है। चलिए, आई होप कि आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ग्रीक्स को आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसके लिए भी जो सेंसिबल का वेबसाइट है, आप यहाँ पे आओगे तो ऑप्शन ग्रीक्स भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये डेल्टा है, ये देखो मैंने आपके लिए दिखाया है। ये ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो ये कहाँ पे है, सेंसिबल का ऑप्शन चेन है, तो मैंने जीरोधा पे ओपन किया हुआ है इसको। आप चाहो तो जिस भी ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो वहाँ पे एंजल वन और ये जीरोधा के लिए जो सेंसिबल है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये डेल्टा है। अभी मैंने आपको बताया कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रीमियम चेंज होगा, मतलब कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है 200 पॉइंट, तो 200 पॉइंट में आपका प्रीमियम कितना चेंज होगा, कितना प्रीमियम बढ़ेगा, क्या 200 पॉइंट बढ़ेगा, क्या 200 से 150 बढ़ेगा, या फिर 50 पॉइंट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो वो आपको बताएगा डेल्टा। तो डेल्टा को आपको समझना है। यहाँ से डेल्टा आप देखोगे, डेल्टा जो होता है ये क्या होता है, देखो यहाँ पे जो एटीएम होता है, ठीक है, जो आपका एटीएम होता है वहाँ पे होता है जो जीरो, ठीक है, डेल्टा का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। जैसे जैसे आप आईटीएम की तरफ में जाते जाओगे तो आपका जो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू होगा वो 1 पहुँच जाएगा। मतलब कि इसका जो वैल्यू होता है ये 1 से लेकर के 0 होता है। 0 कब होता है, जब ओटीएम की तरफ में आप जाओगे तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे आप आईटीएम की तरफ में, डीप आईटीएम में जाओगे तो वहाँ पे ये 1 की तरफ में पहुँच जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि स्ट्राइक प्राइस जब आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको आईटीएम को सिलेक्ट करना है या फिर आप एटीएम को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको 2 बार बता दी है, लेकिन अभी आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। अगला जो यहाँ पे जो कॉलम है, आई होप कि आपने यहाँ पे जो है इसको समझ लिया है। अब हम कुछ और चीज़ें जो है इनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको डेल्टा जो है यहाँ पे मिल जाएगा, और थीटा भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो भी यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ऑप्शन सेलर की तरह मार्केट में काम करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन चेन को देखना होता है, ऑप्शन चेन को पढ़ना होता है। हमेशा ऑप्शन चेन जो होता है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको फॉलो करना होता है। तो आई होप कि आपको जो है ऑप्शन चेन जो है क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन चेन को देखकर आप इजीली जो है ट्रेड कर सकते हो। जब भी मार्केट कोई आपका सेटअप बनता है, मान लो प्राइस एक्शन में कुछ इस तरीके से आपका बन रहा है, ठीक है, ये मान लो कुछ इस तरीके से आपका कोई सेटअप बन रहा है ऊपर की तरफ में, तो आप यहाँ पे साथ साथ में जो प्राइस एक्शन है उसी के साथ साथ में आपका जो ऑप्शन चेन है उसको यूज़ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो मेरा सेटअप बन रहा है उसका कंफर्मेशन भी ऑप्शन चेन देख रहा है। ऑप्शन चेन में बस जो 3 मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको पूरा ऑप्शन चेन देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको टोटल ओआई देखना है। टोटल जो ओआई है, सपोज़ अभी हमने देखा था कि 27 लाख क्या था, कॉल राइटिंग था, 21 लाख पुट राइटिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी तरफ में था, सबसे ज़्यादा कॉल की तरफ में था। इसका मतलब मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ में गया है। अगर मान लो ये वाला ज़्यादा है, इसका मतलब पुट राइटिंग में मार्केट ऊपर की तरफ में जाने वाला है। अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब कैसा होने वाला है, मार्केट साइडवेज होने वाला है, ठीक है।
तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जो भी आपका मन करे कमेंट करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए किसी नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं।